इतना जोश, बाजी लगा दूंगा जान की, मेरे कर में अंगूठी राजा राम। अब कुछ लोगों का यह तर्क होता है कि साहब बजरंग बली के एक हाथ में तो गदा है और एक हाथ ऐसा है जिससे उड़ना है और लंगोटी है, तो फिर ये अंगूठी कहां है? बोले अगर पेन ले तो किसी भगवान ने दी, मालिक ने दी कि जाओ ये फलानी चीज वहां लेके जाना, तो खुद ही पेन पान के चला। आप किसी को कोई कपड़े दो कि ये कपड़े सब वहां शादी में दे देना, पेन के ही चले गए, बोले साहब उतार दो, उनने भेजा है कपड़े। तो अब बजरंग बाबा ने अंगूठी ली तो रखे कहां? तो उन्होंने कहां रख ली? अपने मुंह में। और यहीं से ये संदेश आया कि राम नाम जो है वो मुंह में अगर है तो फिर ईश्वर आपके साथ है और ईश्वर का हर काम फिर आप कर पाते हो और श्रेष्ठता से आगे बढ़ पाते हो। इसलिए राम 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 राम, दो अक्षर का है ये, लेकिन इस राम शब्द की जो ताकत है, जब आप इसे भजते हो, खूब तनाव हो रहा हो ना भगवान, माला लेकर के और एक सिर्फ 108 की माला करके देखना और फिर देखना आपका तनाव की स्थिति कैसी है और आपका हार्ट बीट कैसा है। अगर बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाए तो सिर्फ आप एक माला दो माला बस खाली चुपचाप एक कमरे में अकेले चले जाओ, दरवाजा लगाओ और बस, और आप देखो फिर जैसे आपने शुरू किया राम 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 राम, ऐसा साइकिल बनता है धनात्मक ऊर्जा का, और ये 1 मिनट में एकदम शांत हो जाता है, शांत चित्त बिल्कुल। जिस दिन बहुत परेशान हो, बहुत तकलीफ हो, बहुत आपके मन माफी कुछ भी ना हुआ, होता है कुछ दिन बहुत अच्छा गुजरता है, कुछ दिन ऐसा लगता है कि हे भगवान क्या हुआ आज, कैसे हो गया, ये आपके ग्रह चक्कर है चलते रहते हैं, आपको पता ही नहीं कि आज कहाँ ग्रह कैसा बैठा हुआ है, वो अपनी हरकतें करेगा, कब अच्छा कभी बुरा, कभी ठीक ठीक कभी बहुत अच्छा, ये चलता रहेगा, ये आपके हाथ में है ही नहीं, ये सिर्फ उसके हाथ में है और वो चलता रहता है। तो क्या जीना छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं, बस ईश्वर का नाम लेते रहो, परम पिता परमेश्वर का नाम बस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, काम हो जाएगा। देखो भगवान, सच बात यह है कि ये तन जो है मिट्टी का ढेला है, एक बूंद पड़ी और गल जाता है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अच्छा, आपको लगता है कि ऐसे समय मरने जीने की बात क्यों कर रहे हो बार बार? क्योंकि ये जीवन की सच्चाई है, और जीवन की सच्चाई को जो सामने रख करके जीते हैं। कबीर दास जी कहते थे कि जो शमशान है वो गांव के बाहर नहीं, गांव के चौराहे पर होना चाहिए, ताकि आते जाते हर इंसान ये देखे कि जीवन का अंत यही है। कुछ भी हो और कितने भी बड़े घोड़े गाड़ी पे घूम लो और कितने भी बड़े पद पर आ जाओ, आना यही है। और ईश्वर देखिए, ईश्वर की कृपा देखिए, जब इंसान इस दुनिया में आता है ना तो 2-2.5 किलो वजन होता है महाराज। सम्मानी माँ के पेट से बाहर आते हैं तो 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो ये वजन होता है। डॉक्टर कहता है बच्चा स्वस्थ है, ठीक है ना। और जब इस दुनिया से जाते हैं और राख समेटने के बाद वो जो मटकी में लेके आते हैं ना, वो भी 2-2.5 किलो ही होता है। सब समेटने के बाद धो धुआ करके जो भर के लाते हैं ना, वो 2-2.5 किलो ही होता है। तो जितने आए थे ना बस उतने ही गए, ये मान लेना, बाकी सब बेकार की बातें, बाकी कोई दम वाली बात नहीं है। इसलिए जिंदगी को जितना धरातल में और जितना वास्तविक होकर के जीवन को जिएंगे, बस वही आनंद की बात है, वही सच्चाई है। तो जीवन जो है वो मतलब परमपिता परमेश्वर की कृपा बनी रहे, बस उसकी याद बनी रहे। इसलिए जितने दुख दर्द तकलीफ परेशानियां हैं वो चलती रहे। ईश्वर का नाम मत बजना बंद करो, और जो काम है वो रोज सुबह बड़े उत्साह के साथ जाके करो। बजरंग बली को कितनी तकलीफ आई हम गिनेंगे अभी बीच बीच में। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर काम में जो लोग साथ में हो जाना चाहिए, श्रद्धा से, भक्ति से, तन से, मन से, धन से, जो श्रद्धा। कोई नहीं कहता है कि कुछ करो, बस जो इच्छा हो जाए कर दो। बस आपको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ खड़े हो सकता हूँ, तो वो कर दो। आपको लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जितनी देर कथा होगी उतनी देर बैठूंगा सुनूंगा ईमानदारी से, आप वो कर दो, वो भी बहुत बड़ा सहयोग है। पर करो, ईश्वर का कुछ काम हो करो, ईश्वर के काम में आगे आओ, आगे बढ़ करके काम।